नॉर्मली जितने फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं ये कंडक्टर में रैंडमली मूव करते हैं, लेकिन जब भी उन्हें एक्सटर्नल फील्ड लगाई जाती है, यानी कंडक्टर पे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई जाती है, तब उन पर एक फोर्स लगेगा जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में होगा और उनकी वेलोसिटी में कुछ बढ़ोतरी होती है। देयर इज समथिंग इंक्रीमेंट इन द वेलोसिटी। तो इसी वेलोसिटी को हम लोग कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी को वीडी, देखिए इस तरह से बैक कैमरे से दिखा रहा हूं, ये इस तरह से दिखाते हैं वीडी। तो एक बार डेफिनेशन फिर से सुनिए। ड्रिफ्ट वेलोसिटी is defined as the average velocity with which free electrons in a conductor moves on the application of external electric field. On the application of external electric field. अब इसको समझते हैं कि ये डेरिवेशन क्या है। बैक कैमरे में देखिए, ये एक इस तरह से देखिए, सब आज उल्टा ही नजर आ रहा है क्या? आप लोगों को दिखाई पड़ रहा है कैमरा पीछे से सही? हाँ, चलिए अच्छा ठीक है। ये देखिए, इसे आपने वी बैटरी से जोड़ दिया है। ये फोर्स, ये प्लस टर्मिनल है, ये माइनस टर्मिनल है। तो फोर्स की डायरेक्शन प्लस माइनस, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन प्लस माइनस। ये हमारा इलेक्ट्रॉन है, ये इस तरफ मूव करेगा, ये वी डी। यही है वी, देखिए फिर से वी, नीचे डी, ऊपर एरो। ये हुआ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ये एडिशनल वेलोसिटी या एक्स्ट्रा वेलोसिटी गेन्ड बाय फ्री इलेक्ट्रॉन्स व्हेन एनी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड ऑन इट। अब ये देखिए, पुराने फार्मूले सब हैं। फोर्स ऑन ए फ्री इलेक्ट्रॉन, फोर्स ऑन ए फ्री इलेक्ट्रॉन, ये एफ, ये होता है चार्ज मल्टीप्लाइड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये एफ चार्ज क्या होता है, माइनस ई कैपिटल ई। इस माइनस का मतलब ये है कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन पे फोर्स है वो एक्सटर्नल फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में है। फोर्स ऑन फ्री इलेक्ट्रॉन इज इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। इस माइनस सिंबल का मतलब हुआ फोर्स ऑन फ्री इलेक्ट्रॉन इज इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये मोशन है, तो आपने 11th में याद कीजिए पढ़ा था, मैंने हमेशा बताया था कि जहां भी मोशन है वहां न्यूटन का सेकंड लॉ जरूर लगेगा, F इक्वल टू एम ए, इक्वेशन 2। अभी इस 1 और 2 से देखिए, दोनों के LHS बराबर हैं तो RHS भी बराबर हो जाएंगे। सो एम ए इक्वल टू माइनस ई इंटू कैपिटल ए की वैल्यू हो गई माइनस ई कैपिटल ई अपॉन एम। ये एक्सेलरेशन हुआ, एक्सेलरेशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन।
माइनस ये डायरेक्शन को बताएगा। अगर आप मॉड ए लिखोगे तो ये स्मॉल ई कैपिटल ई बाई एम, ये है मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन। तो जब भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं किसी कंडक्टर पे, वहां पे जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं उस पर ये एक्सेलरेशन है। फिर से समझिए, ये आपका कंडक्टर है, इसको आपने बैटरी से जोड़ दिया है, तो ये देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और ये देखिए फोर्स की डायरेक्शन। तो ये इलेक्ट्रॉन इसके अपोजिट डायरेक्शन मूव करेगा, तो वही जो एक्स्ट्रा वेलोसिटी तब मिलती है वही कहलाती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। फोर्स का फार्मूला Q इंटू ई, चार्ज हमेशा इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव होता है तो माइनस ई इंटू कैपिटल ई वेक्टर पे। तो नेगेटिव साइन का मतलब है फोर्स ऑन द फ्री इलेक्ट्रॉन इज इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। न्यूटन के लॉ से, क्योंकि जहां मोशन होता है वहां न्यूटन का लॉ जरूर लागू होना है। F इक्वल टू एम ए। 1 और 2 में देखिए LHS बराबर है तो RHS भी बराबर हो जाएगा। ये ए की वैल्यू हो गई वेक्टर ए माइनस स्मॉल कैपिटल ई वेक्टर फॉर्म में अपॉन एम। ये एक्सेलरेशन हो गया, निगेटिव साइन का मतलब वही होगा कि अपोजिट डायरेक्शन में, ये इसका मैग्नीट्यूड हुआ। तो ये हमारा फ्री इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन होता है। अब ये बताइए जरा सब लोग कि अगर इस एक्सेलरेशन से वो मूव करना चाहेगा तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं, कोई भी बताओ, जितने लोग मौजूद हो आप में से। हम्म। समृद्धि, आवाज आ रही है मेरी? तो अभी आपने एक्सेलरेशन बढ़ा, ये बताइए इस एक्सेलरेशन से क्या होगा, क्या पिक्चर दिखाई? हाँ। नहीं, माइनस साइन का मतलब ये है बेटा जी, जो वो एक्सटर्नल फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में, वो एक्सटर्नल फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में है। ठीक है, तो अब देखिए होगा क्या क्या, सब लोग समझिए। जब ये कोई इलेक्ट्रॉन मूव करेगा किसी कंडक्टर के अंदर तो वो क्या पॉसिबिलिटी होगी, तो पॉजिटिव आयन से टकराएगा। पॉजिटिव आयन से टकराएगा तो उसकी कुछ एनर्जी लॉस होगी, ऐसा भी हो सकता है वो जीरो भी हो जाए। लेकिन फोर्स को लगा हुआ है, फिर वो मूव आगे की ओर करेगा, फिर टकराएगा। तो होता ये है, पूरी स्टोरी इस तरह से होती है कि एक इलेक्ट्रॉन मोशन शुरू करता है, पॉजिटिव आयन से टकराता है। अब ये देखिए, पॉजिटिव आयन मतलब प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव चार्ज, ये दोनों फंडामेंटल पार्टिकल हैं। और आपको ये मालूम होना चाहिए कि फंडामेंटल पार्टिकल में जब भी कोलिजन होता है वो इलास्टिक होता है। इलास्टिक का मतलब है इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी को पूरा ट्रांसफर कर देगा, यानी इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी जीरो, लेकिन फोर्स लगा हुआ है तो फिर वो वेलोसिटी को गेन करेगा, फिर आगे जाएगा, फिर अगले पॉजिटिव से टकराएगा, इस तरह वो अपना मोशन पूरा करता है। तो एक नया वर्ड बता रहे हैं, रिलैक्सेशन टाइम। बल्कि आप लोग इसको लिख भी लीजिए, RELAXATION, रिलैक्सेशन टाइम। द स्मॉल, डेफिनेशन लिखिए, द स्मॉल टाइम इंटरवल between two successive collisions, the small time interval between two successive collision of free electrons and positive ion। पॉजिटिव आयन का मतलब क्या हुआ, प्रोटॉन।
हाँ बताइए खुशी मिश्रा, हाँ बताइए क्या लिखवाया है। पल्लवी सिंह आपने नोट किया है? हाँ तो आप बताइए क्या लिखा है। की कुछ प्रॉब्लम है, चलिए ये तो जीवन है, वो प्रॉब्लम तो हर जगह है। अब ये देखिए, जब कोई फोर्स नहीं था, ये फार्मूला पढ़ा है, V इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये आपके एक मोशन ऑन स्ट्रेट लाइन का पहला फार्मूला है। V फाइनल वेलोसिटी, U इनिशियल वेलोसिटी, E एक्सेलरेशन और T टाइम इंटरवल। यहाँ जो हम जिस रिलैक्सेशन टाइम की बात कर रहे हैं, रिलैक्सेशन टाइम को हम लोग टाउ कहते हैं, ये टाउ। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या बताई गई है? द एडिशनल वेलोसिटी या एक्स्ट्रा वेलोसिटी गेन्ड बाय द फ्री इलेक्ट्रॉन इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी V जो हो जाएगा Vd। शुरुआत में सारे इलेक्ट्रॉन रेस्ट में हैं क्योंकि कहीं कोई सबका रैंडमली मोशन है, वो एक दूसरे को जीरो कर दे रहे हैं। सो ये इक्वेशन Vd, ये जीरो, ये ए टाउ, Vd इक्वल टू ए टाउ। तो ए यहाँ पे सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखना है, तो ये मैग्नीट्यूड अगर आप वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो इस तरह से हो जाएगा, माइनस स्मॉल ई कैपिटल ई वेक्टर फॉर्म में m इंटू टाउ। ये आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी हुआ वेक्टर फॉर्म में। और अगर इसे इसका मॉड ले लें तो मॉड मतलब ये माइनस हटाना पड़ेगा, Vd ये हो जाएगा E कैपिटल। ये इसका एक बार फिर से सुन लें, हम लोग इस इक्वेशन का यूज करेंगे, V इक्वल टू यू प्लस ए टी, रिलैक्सेशन टाइम को टाउ से, तो ये टी के बदले में रिप्लेस होगा। V जो है ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो जाएगा, ये फाइनल वेलोसिटी होता है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी से ही फ्री इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। U जीरो, क्योंकि शुरुआत में रेंडमली होने के कारण कोई इफेक्ट नहीं होता है। ये Vd इक्वल टू जीरो प्लस ए टाउ, टाउ बोल रहा हूँ, टाउ मतलब होता है टॉर्क। Vd इक्वल टू ए टाउ, अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो एक वेक्टर फॉर्म में लिखिए, माइनस स्मॉल ई कैपिटल ई अपॉन एम टाउ, और वेक्टर स्केलर फॉर्म में ये Vd मतलब मॉड Vd स्मॉल ई कैपिटल ई टाउ अपॉन एम। ये आपका फार्मूला हो गया ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। नोट्स में थोड़ा बड़ा करवाया है क्योंकि नोट्स ये सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए निकाला गया है, और आपको मैंने जो नोट्स दिया है, जो नोट्स भेजा है, उसमें एन इलेक्ट्रॉनों के लिए है, दोनों का प्रोसीजर एक है। अब बताइए इसमें से अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। हाँ पूछना शुरू कीजिए, जिसको भी दिक्कत आ रही हो अपना, जहां से दिक्कत आ रही हो पूछिए। ये देखिए फिर से एक बार, देखिए फिर से एक बार बता दे रहे हैं, ये 11th का फार्मूला V इक्वल टू यू प्लस ए टी का यूज होगा। T रिलैक्सेशन टाइम है, अभी आपको मैंने समझाया था कि दो लगातार टक्करों के बीच का टाइम, ये टाउ बोलते हैं। और V को रिप्लेस करेंगे Vd मतलब फाइनल वेलोसिटी, क्योंकि जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो कंडक्टर में Vd से ही मूव करेगा। U इनिशियल वेलोसिटी जीरो, इसलिए जीरो लिया गया क्योंकि सारे फ्री इलेक्ट्रॉन रैंडमली मूव करते हैं और उनका इफेक्ट जीरो हो जाता है। तो ये Vd जीरो प्लस ए टाउ, Vd बराबर ए टाउ, और वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो ए को वेक्टर फॉर्म में लिखो, Vd वेक्टर फॉर्म में माइनस स्मॉल ई कैपिटल ई पर वेक्टर अपॉन एम इंटू टाउ, और स्केलर फॉर्म में लिखना यानी मॉड लेना है तो ये स्मॉल ई कैपिटल ई टाउ अपॉन एम। ये आपका हुआ
ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फार्मूला, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। तो और कोई प्रॉब्लम? हाँ बोलिए पल्लवी। हाँ बोले, मैं सुन रहा हूँ। फोर्स का फार्मूला ये देखिए, आपने मुझे लगता है उस समय आप नेटवर्क में जुड़ी नहीं थी क्या? ये देखिए, अभी आपको मैं दिखा रहा हूँ, फोर्स इस बेसिस पे कहा गया है। ये भी नोट्स पढ़ाते हुए बता रहे थे, आज ही का नोट्स है। F इक्वल टू क्यू ही होता है, यस और नो? तो क्यू की वैल्यू क्या हुई? माइनस ही है ना। चार, तो माइनस साइन का मतलब क्या हुआ कि जिस डायरेक्शन में फोर्स है उसके अपोजिट डायरेक्शन में है। ओके क्लियर? हाँ, इस इलेक्ट्रॉन के चार्ज की वजह से नेगेटिव है। चलिए अच्छा, वेरी गुड। अब ये, और किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले, नहीं तो मैं अगली हेडिंग, थोड़ा सा लाइव में यही प्रॉब्लम रहती है ना, मिटाने में इधर उधर। तो अगली हेडिंग लिखिए मोबिलिटी, बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल समझ लीजिए, रखी हुई है आप लोगों के लिए बोर्ड में। मोबिलिटी, MOBILITY, मोबिलिटी। पहले डेफिनेशन लिखिए, मोबिलिटी ऑफ ए करंट कैरियर, मोबिलिटी ऑफ ए करंट कैरियर। करंट कैरियर मतलब होता है, ब्रैकेट में लिख लीजिए, फ्री इलेक्ट्रॉन, इज द रेशियो ऑफ, is the ratio of drift velocity to the applied electric field, to the applied electric field across the conductor. Applied electric field across the conductor. बताइए अनन्या त्रिपाठी, आपने क्या लिखा है? बोलिए। आवाज नहीं आ रही, आप बोलिए। ये आद्रिका सिंह, आप बोलिए। ये फ्री इलेक्ट्रॉन ब्रैकेट में रहेगा। हाँ हाँ, तो इसे बोलो, नहीं तो बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं। तो अब देखिए, ये मोबिलिटी, ये आगे लिखे, इट इज डिनोटेड बाय म्यू, इस तरह से एक तिरछी लाइन, ये म्यू, इट इज डिनोटेड बाय म्यू। ये होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। म्यू मतलब मोबिलिटी इक्वल टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। म्यू इक्वल टू वीडी बाई कैपिटल ई। अब वीडी की वैल्यू, सिंस वीडी इक्वल टू, अभी आपने बताया, ये ऊपर भी लिखा हुआ है, ई कैपिटल ई टाउ अपॉन एम, तो ये म्यू हो जाएगा वीडी के बदले में ई कैपिटल ई टाउ अपॉन एम, और ये ई पहले से है, ई से ई कैंसिल, तो ये म्यू हो गया, म्यू मतलब मोबिलिटी, ई टाउ अपॉन स्मॉल एम, ई टाउ अपॉन स्मॉल एम, दिस इज योर फार्मूला मोबिलिटी। और आप लोगों को मैं होमवर्क दे रहा हूं, लिखिए, राइट डाउन द, राइट डाउन द
unit and dimensional formula of write down the unit and dimensional formula of mobility. Write down the unit and dimensional formula of mobility. जरा यूनिट जल्दी जल्दी निकालिए, आपको तब आगे बात करें। जल्दी जल्दी यूनिट निकाल दीजिए तुरंत। तब और जो निकाल ले वो बताए। मीटर स्क्वायर और आगे बोलो। चलिए ठीक है, और बच्चे भी निकाल लीजिएगा। और किताब से तो नहीं बोल रही हो? हेलो अद्रिका, अच्छा अपने करके बोल रहे हैं। देखो, ईमानदारी ही सबसे बड़ी चीज है। अब सुनो, एक कहानी सुनो सब लोग, हाँ ध्यान से सुनना जरा। रामायण सबने सुनी है कि नहीं? कि कोई ऐसा भी है वो रामायण नहीं सुनी हो? रामचरितमानस। तो उसमें एक प्रसंग है, ये मैं तुम्हारे लिए सुना, मैं सबके लिए सुना रहा हूं। कि जब राम रावण युद्ध हुआ और राम भगवान ने रावण को मार दिया, रावण धरती पे लेटा था, तो रावण जो था अपने जमाने का महाविद्वान था, 4 वेदों का ज्ञाता था। तो भगवान राम ने पूछा, जाइए सब, देखिए राम की, भगवान की कितनी अच्छी आदत थी कि शत्रुओं से भी कुछ सीख लेना चाहिए। हर जगह भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम सीखने के लिए तैयार होते थे। तो उन्होंने लक्ष्मण से कहा, जाइए भैया कुछ सीख लीजिए, इतना महाप्रतापी है ये। तो लक्ष्मण गए, सिर के पास खड़े हो गए। मेरी बात सुनाई पड़ रही है ना सबको? हेलो। हाँ हाँ, सुनिए 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 सुनिए, हाँ आगे बढ़। लक्ष्मण गए, सिर के पास खड़े हो गए। तो रावण ने कहा, क्या है? क्या मुझे कुछ ज्ञान दे दीजिए। कहा, ज्ञान ऐसे नहीं मिलता, पैर के पास आओ। तो लक्ष्मण पैर के पास आए, हाथ जोड़ के। क्या भगवान राम ने भेजा है, आप मुझे कुछ ज्ञान की बातें बताइए। तो रावण ने पहला प्रश्न किया कि मैं क्यों हारा? तुम 2 भाई, मेरा परिवार तुमसे बड़ा, यानी परिवार में भी मैं तुमसे बड़ा, सेना मेरी तुमसे बड़ी, सब कुछ बड़ा होते हुए भी मैं हार गया। लक्ष्मण बता सकते हो इसका जवाब? तो लक्ष्मण क्रोधी स्वभाव के थे, तो लक्ष्मण ने कहा, मुझे तो पता नहीं, आप ही बताओ। तो रावण ने ये कहा कि आप चरित्रवान थे और मैं चरित्रहीन था। अब ये देखिए, बड़ी छोटी सी लाइन है लेकिन इस पूरी छोटी सी लाइन में पूरी रामचरितमानस टिकी हुई है। आप चरित्रवान थे, इसका मतलब ये होता है कि आपने सही समय पर सारे सही कार्य किए। ये बात लाइन मेरी नोट कर लीजिए अगर आपको ठीक ठाक लगे। कि आपने, रावण ने कहा भगवान से, लक्ष्मण जी से, आप चरित्रवान थे, मतलब ये था कि आपने सारे सही समय पे सारे सही कार्य किए। और मैं चरित्रहीन क्यों था? मैंने सही समय पे सारे गलत कार्य किए। समझ में आ रहा है मेरी बात? कि मैंने सही समय पे सारे गलत कार्य किए, अपने भाई की बात नहीं मानी, अपने बल के आके मैंने किसी को समझा नहीं, इस वजह से मेरी हार है और आपकी जीत है। तो कहने का मतलब ये है कि जब सही समय हो तो आपको भी सही कार्य करने चाहिए। बात ये है। तो सही कार्य क्या है आप लोगों के लिए? सही कार्य आप लोगों के लिए समय पढ़ाई है, क्योंकि पढ़ने के लिए चांसेस बहुत कम है। पढ़ाई जो है वो हो नहीं पा रही है, पूरा समाज पूरा विश्व परेशान है। जैसी आपको सुविधा दी जा रही है, पढ़िए। तो इसमें
मैंने एग्जाम्पल इसलिए सुनाया क्योंकि अटेंडेंस बड़ी कम रहती है आप लोगों की, चाहे जो भी बहाना हो, जो भी रीजन हो, वो रीजन कुछ चलेंगे नहीं। सबसे बड़ा रीजन है कि आपको पढ़ना है। डेटा खत्म हो गया तो एक्स्ट्रा डेटा कुछ डलवा लीजिए, मोबाइल ले लीजिए पिताजी से। पढ़ाई का यही एक साधन रहना है दिवाली तक। ठीक है, समझ में आया अद्रिका? हाँ, तो ये सही, मेरा सारे पूरे इंटरमीडिएट की छात्राओं से अनुरोध है कि सही समय पे सही कार्य करिए। इसीलिए देखिए रावण हार गया कि उसने सही समय पे सारे गलत कार्य किए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली हेडिंग लिखिए, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये समझते हैं पहले ये फिगर से। ये देखिए, ये एक कंडक्टर है जिसकी लेंथ L है और इसे हमने एक्सटर्नल बैटरी V से जोड़ दिया। तो ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल। इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये आपको दिखाई पड़ रही है और ये हमारा इलेक्ट्रॉन है, ये इधर ड्रिफ्ट करेगा। तो कुछ चीजें हमें माननी पड़ी हैं। ए मतलब है क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये ए क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर। फिर L, ये है लेंथ ऑफ कंडक्टर। E है अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। और N है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मतलब इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है बच्चों, ये कंडक्टर है जिसकी लेंथ L है, क्रॉस सेक्शनल एरिया A है, इस पर आपने एक्सटर्नल बैटरी जोड़ी जिसका पोटेंशियल V है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये आपकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ये देखिए करंट होती क्या है, करंट का आपको बेसिक फार्मूला बताया है, Q बाई टी। Q मतलब टोटल चार्ज और टाइम मतलब टी मतलब टोटल टाइम। इतना समझ में आ रहा है आप लोगों के? हाँ चलिए फिर, अब टोटल चार्ज कैसे निकाला जाए। फिगर आपके सामने था ही, फिगर फिर से दिखा दे रहे हैं। ये टोटल चार्ज कैसे निकाला जाए, टोटल चार्ज, और ये ए क्रॉस सेक्शनल एरिया दिया हुआ है, एल लेंथ दी हुई है, ई अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड दी हुई है, एन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दी है, इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। तो इसी चीज से टोटल चार्ज निकलेगा, पहले उसका टोटल वॉल्यूम निकालेंगे और टोटल वॉल्यूम को मल्टीप्लाई कर देंगे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से। तो ये देखिए फिगर है, ये सिलेंडर टाइप का फिगर, इसका वॉल्यूम कितना होगा, ए इंटू ये हाइट, हाइट के बदले में क्या है, ये एरिया, बेस एरिया, ये हाइट एल, ए इंटू एल जो है वो इसका वॉल्यूम हुआ। तो इसे हम लोग इस तरह से निकलेंगे, लिखेंगे टोटल चार्ज ये हो जाएगा टोटल वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। टोटल चार्ज हो जाएगा इक्वल टू टोटल वॉल्यूम इनटू इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। टोटल चार्ज मतलब कैपिटल क्यू, टोटल वॉल्यूम ए एल, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कितनी है, स्मॉल एन मानी गई है। टाइम,
टाइम मतलब है इलेक्ट्रॉन को एक सिरे से दूसरे, मतलब यहां से यहां इलेक्ट्रॉन कितने समय में पहुंचेगा, वही फिगर देखिए, यहां से यहां इलेक्ट्रॉन कितने समय में पहुंचेगा, सिर्फ फोर्स लगा है। तो ये टाइम क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन स्पीड। यहां से यहां पहुंचने में देखिए ये एल के बराबर डिस्टेंस है और स्पीड कितनी वीडी, क्योंकि जब ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ध्यान से सुनिएगा ये बात जो मैं बोलने जा रहा हूं, जब ड्रिफ्ट वेलोसिटी आ जाती है तो फिर वेलोसिटी में कोई बढ़ोतरी नहीं होती, इसलिए ये ड्रिफ्ट स्पीड हो जाती है। तो एल अपॉन वी डी, तो चार्ज मालूम है, टाइम मालूम है, तो आई क्या है आपको बताया, क्यू बाई टी, ये एन ए एल, ये एल बाई वी डी। ये एक चीज थोड़ी सी भूल गए, टोटल वॉल्यूम इनटू इलेक्ट्रॉन, ई, ई है चार्ज बच्चों, इतनी जो थी वो जो है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हुए, और ये हुआ जब आपने टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में इलेक्ट्रॉन के चार्ज से मल्टीप्लाई कर दिया तो वो टोटल चार्ज आ गया। तो ये ई, एल से एल कैंसिल, ये ऊपर चला जाएगा, आई इक्वल टू एन ई ए वी डी। इंपॉर्टेंट फार्मूला है ये, इसे आप जरूर घर पे जाके दोबारा प्रैक्टिस करिएगा। ये समझ में आया आपको? ना समझ में आया तो पूछ लें, कोई निसंकोच, क्लास चलती रहेगी। एक बार फिर से बता दें? चलिए अच्छा देखिए, फिर से बता दे रहा हूँ थोड़ा सा। अब ये दूसरा है, क्योंकि मेरे पास तो रेडीमेड फिगर हमेशा मौजूद रहते हैं ना। ये देखिए, ये कंडक्टर है, लेंथ एल है, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ये एल है। ये आपने एक्सटर्नल बैटरी भी लगाई, जो वी पोटेंशियल है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई हो जाएगा, ए एरिया है, एन है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, एल है उसकी लेंथ ऑफ कंडक्टर, और वी डी ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो टोटल ये करंट आई इक्वल टू क्यू बाई टी, टोटल चार्ज अपॉन टाइम। टोटल चार्ज निकालने के लिए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को मल्टीप्लाइड किया गया वॉल्यूम से, फिर उसे मल्टीप्लाई किया गया चार्ज से। ये पूरा एक टर्म है बच्चों, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाई चार्ज मल्टीप्लाइड बाई टोटल वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर। तो टोटल चार्ज एन ई ए इंटू एल उसका वॉल्यूम हो गया, टोटल टाइम डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी एल बाई वी डी। अब दोनों को इक्वेशन 1 में रखा है, तो एन ई ए एल बाई वी डी, एल से एल कैंसिल, आई इक्वल टू एन ई ए वी डी। ये आपका रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब बताइए, हाँ बोलिए, किसी को ना समझ में आया वो बताए। पल्लवी सिंह, आवाज मेरी सुनाई पड़ रही कि नहीं? अर्पिता सिंह, आपको आवाज सुनाई पड़ रही है? तो ये डेरिवेशन समझ में आया? एक बार घर पे सब लोग करिएगा, और जिस पेज पे करिएगा वो मुझे व्हाट्सएप करिएगा, ठीक है? सबने सुन लिया? ये लिखिए होमवर्क, और आज शाम 5 बजे तक है। फाइंड द रिलेशन बिटवीन, या सॉरी, डिराइव द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और पूरी ईमानदारी, जो मैंने भी कहानी सुनाई भगवान राम और रावण वाली, उसी तरह से चरित्रवान बनकर सही समय पे सही तरीके से सही कार्य कीजिएगा। और आप लोग सब होशियार बच्चे हैं, सब समझ रहे हैं। तो चैप्टर 3 के नोट्स लिखना शुरू कर दिया आपने सब लोगों ने?
ठीक है, उसे लिखते रहिए। अब आपकी कल क्लास चलेगी नॉर्मल 10:40 पे। थैंक यू वेरी मच।